नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। खबर विशेष में आज बात प्रहलाद की करेंगे, वो प्रहलाद जो अभी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। सवाल यह है कि प्रहलाद को बचाने की कोशिशें आखिर कब पूरी होंगी, क्योंकि 26 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब प्रहलाद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मासूम को बचाने के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। 59 फीट नीचे बोरवेल में फंसा हुआ है मासूम। अब तक 45 फीट खुदाई करने में सफलता हासिल हुई है। प्रहलाद की जिंदगी के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं, न सिर्फ मध्य प्रदेश से बल्कि इस दुनिया में जिसे भी यह खबर मिल रही है कि प्रहलाद अभी 60 फीट नीचे बोरवेल में फंसा हुआ है, जिंदगी के लिए जंग लड़ रहा है, दुआएं मांगी जा रही हैं। 5 साल प्रहलाद की उम्र है और इस 5 साल की उम्र में उसके साथ ये बड़ा हादसा, उसकी जिंदगी बच जाए, कोशिशें की जा रही हैं, हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासनिक अमले की ओर से मासूम को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी लगातार जुटी हुई है। तमाम मशीनरीज, तमाम ऐसे उपकरण जिससे कि प्रहलाद की जिंदगी को बचाया जा सके, वहां पर लगे हुए हैं। डॉक्टर्स की एक टीम पूरी तरह से तैनात है। बड़ी बात यह है कि प्रहलाद ने लंबे समय से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। नाइट विजन कैमरे से दरअसल कुछ तस्वीरें वहां से जुटाने की कोशिश की गई थी। उस दरमियान प्रहलाद का एक हाथ कल तक दिखाई दिया था, लेकिन बहुत लंबा समय हो चुका है जब प्रहलाद ने किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। डॉक्टर्स लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के जरिए उसे ऑक्सीजन देने की कोशिश की जा रही है और दुआएं की जा रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि प्रहलाद को जिंदा बचा लिया जाएगा। जितेंद्र हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, आंखों देखा हाल आप तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। जितेंद्र, अगर मौजूदा समय में रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बात की जाए, खुदाई कितनी हो चुकी है, क्या उम्मीदें वहां पर प्रहलाद के बाहर निकलने को लेकर है कि कब तक प्रहलाद जो है वो बाहर आ जाएगा? क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है, प्रहलाद ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, और अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो सबसे बड़ी जरूरत यही है कि उतनी जल्दी खुदाई करते हुए प्रहलाद को बाहर निकाल लिया जाए उस टनल के माध्यम से जो योजना बनाई गई है प्रशासन की ओर से। बिल्कुल अनुराग, देखिए मैं पहले आपको अपडेट दे दूं कि अभी तक 50 फीट की जो गहराई है उसको आंका गया है, और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी सी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि लगातार जो काम है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। कल से ही चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन और अभी भी लगातार चल रहा है। 50 फीट तक जो गड्ढा है उसको खोदा गया है ताकि टनल बनाई जा सके और प्रहलाद को सकुशल बाहर निकाला जा सके। हमारे साथ बीजेपी के विधायक अनिल जैन जी इस समय भी मौजूद है, जो कि खुद ग्राउंड जीरो पर आए हुए हैं जायजा लेने के लिए। सर, आप आए हुए हैं, आपने देखा है तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन वो चलाया जा रहा है, क्या अपडेशन मिला है आपको? किस देखिए, अभी 50 फुट के आसपास लगभग हम पहुंच गए हैं कि बच्चा 59-60 फुट पे बच्चा फंसा हुआ है, और मुझे लगता है कि हम बहुत कम समय में अब उस बच्चे को लाने में सफल होंगे। पहला साकुशल लौटे, बस यही दुआओं का दौर है, यही प्रार्थना है। और जिला प्रशासन, आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ वगैरह सारी टीमें तत्परता के साथ काम कर रही है। तो मैं बहुत मानता हूँ कि बहुत नज़दीक हैं, जिससे बच्चे को लाने में हम जल्दी सफल हो जाएंगे। सर, डॉक्टर से अगर आपकी बात हुई है, क्योंकि डॉक्टर से हमारी भी जब बात हुई थी, डॉक्टर ने कहा था कि जो बच्चे का मूवमेंट है वो भी दिख नहीं पा रहा है और बच्चा अनकॉन्शियस भी, यानी कि बेहोशी की हालत में। अभी किसी प्रकार का अपडेट निकल रहा है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि बच्चा अभी स्टेबल है और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी दी जा रही है। तो ये कहना अभी बहुत जल्दीबाजी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चा सकुशल वापस आ जाएगा। सर, कितना और समय मान लिया जाए, क्योंकि आपने पूरा अपडेशन लिया हुआ, कितना और मान लिया जाए समय कि इस पूरी खुदाई को करने में, इसके अलावा जो सुरंग बनानी है उसको बनाने में, इसके साथ बच्चे को निकालने में कितना और समय? 3-4 घंटे में इस रेस्क्यू का मेरे हिसाब से अंत हो जाएगा। सर, आप सरकार में भी हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में कई जगहों पर ये जो स्थिति है बनी रहती है जहाँ पर बोरवेल खोद दी जाती है और उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ये सबक कहीं ना कहीं तमाम लोगों के लिए होगा जो लोग इस तरह का काम करते हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे, और क्या इस बात को आगे उठाया जाएगा कि इसके लिए भी कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए ताकि ये जो बोरवेल इस तरह से खोद के रख दी जाती है उसको पूरा जा सके और इस तरह की घटनाएं ना हो? देखिए, एक बहुत गंभीर विषय है कि जो बोरवेल वगैरह जो खाली इस तरह से छोड़ दिए जाते तब तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं। निश्चित रूप से इसमें सजगता की भी ज़रूरत है, और मेरे हिसाब से जिला प्रशासन या मध्य प्रदेश में सरकार को भी इस ओर एक जागरूक होने की और इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी घटना को लेकर ट्वीट कर चुके हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी सुबह कहा है कि जल्द से जल्द बच्चा निकलेगा। पूरा प्रशासन देख रहा है, पूरा शासन देख रहा है, सरकार देख रही है।
लेकिन ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए क्या अपील करेंगे आप? देखिए, कल से मुख्यमंत्री जी की भी सतत निगरानी में इस रेस्क्यू को किया जा रहा है, गृह मंत्री जी की भी है और हम लोगों की भी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर एसपी से ही बात हुई है। तो मुझे लगता है कि पहले तो सबसे पहले इस रेस्क्यू का अंत करें और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इस संबंध में व्यापक चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर फिर पुनरावृत्ति हुई तो फिर कोई बड़ी घटना और फिर बड़ी खबर बनेगी। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ बैठ के करना चाहिए। सर, सेना भी यहाँ पर आई है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ लगी हुई है, जिला प्रशासन की टीम देर रात से यहाँ पर लगी हुई है। लगातार जो काम है चला यार, और अभी हमको जानकारी मिली कि 50 फीट गड्ढा खुद गया, हालांकि 59 मान लिया जाए 60 लगभग 60 फीट पर बच्चा है। तो क्या एक पूरा इन्होंने एक वो तैयार किया है रोड जो मैप कहा जाता है कि इस तरह से गड्ढा होगा और कहाँ पर कितने फीट पर कितना और खुदाई बकी है और किसके बाद क्या करेंगे? देखिए, इसमें जो 50 फुट के आसपास, जैसा आपको भी जानकारी है कि 50 फुट के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं। 9-10 फुट में बच्चा और फंसा हुआ जहां 59-60 फुट में जाना है, और करीब 62-63 फुट के नीचे हम लोग जो रेस्क्यू जो कर रहे हैं उनकी प्लान है कि बच्चा और नीचे ना जाए। तो वो सारी तैयारियां हम लोगों ने कर ली हैं, बस हम पहुंचने भर की देर है, बाकी हम नज़दीक हैं पहुंचने। पूरे देश भर से दुआएं आ रही हैं प्रहलाद के लिए, दुनिया भर से अगर हम बात करें, क्योंकि लगातार अगर सोशल मीडिया के माध्यम से देश के बाहर भी लोग देख रहे हैं तो यही कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रहलाद वापस आए। आप क्या कहेंगे? देखिए, राम राजा के चरणों में हमने सबसे पहले ही निवेदन भी किया है कि उनके चरणों में कि मेरा प्रहलाद वापस आ जाए, साकुशल वापस आ जाए। और देश में दुआओं का दौर है, हम सबकी भी दुआएं हैं कि आज हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि दुआओं के माध्यम से ही अपना प्रहलाद वापस आ जाए। आप सबके माध्यम से भी दुआएं को दौर है, पूरे देश में दुआएं की दौर है, और प्रभु की कृपा रही तो हम बच्चे को साकुशल वापस लाएं। बच्चे के परिवार से आप अगर मिले हों तो क्या उनका रिस्पॉन्स है, किस तरह से? क्योंकि इस समय ढांढस बंधाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप चाहते हैं उनके पास आप मिलते हैं तो एक अलग ही देखिए, हमने उनके परिजनों से भी बात की और उन्हें हिम्मत बनाने का ही काम किया है कि आपके बच्चे का हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। सरकार आपके साथ है, हम सारे जनप्रतिनिधि आपके साथ हैं, जिला प्रशासन और आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार 24 घंटे से अपना निरंतर काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि एक जो बेहतर प्रयास जिला प्रशासन ने किया वो सुखद समाचार मिलेगा हम सब। नया जिला बनाए निवाड़ी, और ऐसे में नए जिले में ये जो घटना है ये काफ़ी पहली बार ऐसी बड़ी घटना हुई है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अब आप जरूर इस पर अपडेट रहेंगे, क्योंकि नया जिला है और नए जिले में अगर इतनी बड़ी घटना हुई है, ऐसी घटना दोबारा ना हो। देखिए, सजगता की मैंने पहले कहा कि इसमें सजगता से रहना चाहिए और पुनः ऐसी घटना न घटे, इस ओर हम लोग बिल्कुल तैयारी से रहेंगे कि कभी कोई ऐसी मेरे ज़िले में इस तरह की कोई घटना न घटे। इस बात को ऊपर तक ले जाएंगे सर? बिल्कुल, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी की सतत निगरानी में ये रेस्क्यू हो रहा है, उनकी एक एक चीज़ की नज़र में, और हम लोग भी चर्चा करेंगे कि इस तरह की घटना मध्य प्रदेश में क्या कहीं देश में भी ना हो। अपना विषय हम जरूर मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो यहाँ पर देखिए जनप्रतिनिधि भी हैं, और जाहिर सी बात है कि इस समय जनप्रतिनिधियों की भी काफ़ी बड़ी एक ड्यूटी बन जाती है कि वो भी स्पॉट पर पहुँचे, ग्राउंड पर पहुँचे, ग्राउंड पर पहुँचने के बाद लगातार वो अपडेशन लें। और देखिए, मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूँ कि लगातार जो मशीनें हैं उनसे जो काम है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगी है, जो आर्मी की टीम है वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है। और देखिए, अभी हमारी जो बात हुई थी यहाँ पर अधिकारियों से, तो उनका ये साफ तौर पे कहना था कि करीब 50 फीट जो खुदाई है वो अभी हो चुकी है, और जैसा कि 60 फीट पर बच्चा फंसा हुआ है, और ऐसे में बच्चे, क्योंकि जो टनल बनाया जाएगा वो उसके ठीक थोड़ा नीचे से बनाया जाएगा, तो करीब 62 से 63 फीट जो खुदाई है वो यहाँ पर होगी, और 62 से 63 फीट के जब गड्ढा यहाँ पर खोद दिया जाएगा उसके बाद नीचे से एक टनल बनाया जाएगा, और जब टनल बनाया जाएगा तो उस टनल के माध्यम से बच्चे को सकुशल निकालने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि देखिए, डॉक्टर्स की टीम की अगर हम यहाँ पर बात करें, मेडिकल स्टाफ की बात करें या फिर प्रशासन की बात करें, तो कोई भी अभी रिस्क लेना नहीं चाहता है, क्योंकि एक मासूम जिंदगी और मौत की जंग के बीच एक गड्ढे के अंदर फंसा हुआ है, जिसके लिए दुनिया भर से ये दुआएं मांगी जा रही है कि वह सकुशल वापस बाहर निकले। और यही वजह है कि लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम के अलावा जो आर्मी के जवान हैं अब वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और हाल ही में कुछ देर पहले यहाँ पर जो आर्मी के जवान थे उन्होंने जो अपने तमाम उपकरण होते हैं उनके माध्यम से यहाँ पर जो लंबाई थी उसको मापने का प्रयास किया था कि आखिर कितना अभी तक जो गड्ढा है वो हो चुका है, कितनी खुदाई अभी तक हो चुकी है, और ये जो खुदाई हुई है इसके बाद की स्थिति क्या बनती रहेगी। तो देखिए, यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं जो उनका मूवमेंट है वो यहाँ पर बना हुआ है, और लगातार यहाँ पर सभी जो आर्मी के जवान हैं वो ये देख रहे हैं, और इस तरह की स्थिति बनाई जा रही है, यहाँ पर योजना बनाई जा रही है कि जब यहाँ से गड्ढा पूरी तरह से खुद जाएगा उसके बाद जो टर्नल निकाली जाएगी वो कहाँ से निकाली जाएगी। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दिया जा रहा है उनके माध्यम से, क्योंकि देखिए जो मशीनें हैं ये प्राइवेट मशीनें हैं, तो ऐसे में जो प्राइवेट मशीनों में जो लोग बैठे हुए, जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है इनके हौसले को भी हम बिल्कुल दाद देंगे, जो कल रात से लगातार इसी तरह लगे हुए हैं और लगातार जो मिट्टी को निकालने का काम कर रहे हैं, और ऐसे में उन्हें जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मिलता जा रहा है वो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि
एक कहीं ना कहीं इनका हौसला है जो उसको भी और ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब लगातार जो प्रयास है वो किया जाता है। और यहाँ देखिए मैं आपको एक और बात बता दूँ कि हमारे जो स्थानीय संवाददाता हैं सुधीर जी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी कल रात से ही अपडेट बने हुए हैं। सुधीर जी किस तरह की अभी स्थिति, क्योंकि आपने कल सुबह से देखा है जब यहाँ पर बच्चा हुआ था सबसे पहले आप पहुंचे थे, आपने पूरी खबर अपडेट की थी, सुबह से लेकर अभी तक में आपको क्या कुछ फर्क नजर आया? जी बिल्कुल, जो अभी मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो अभी जो गड्ढा है वो करीब 50 फीट से ज़्यादा खोद जा चुका है और बच्चा जो है वो 59 फीट पे फंसा हुआ है, यानी कि 10 फीट और बाकी रह गया है खुदाई का काम। तो करीब 1 से 2 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। तो ये अभी ताज़ा अपडेट है, लेकिन बच्चे की हालत वो नाजुक बनी हुई है। ऑक्सीजन बच्चे को ज़रूर दी जा रही है, लेकिन समय काफ़ी हो गया, 24 घंटे से भी अधिक समय हो गया, इसलिए बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। शुरुआती अगर बात की जाए तो शुरुआत में तो बच्चा एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें निवाड़ी से, जहां पर प्रहलाद के दादा ने प्रहलाद से बातचीत की है। दादा ने परेशान मत होना बेटा प्रहलाद, सब कुछ ठीक होगा, हम तुम्हें बचा लेंगे, ये बात कही है। अब तक का सबसे बड़ा अपडेट। इतनी सारी बातों में जितेंद्र ये बात छूट गई आपसे, असल में बड़ी खबर ये जहां पर दादा ने कहा परेशान मत होना प्रहलाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रहलाद के दादा ने प्रहलाद से बातचीत की, ढांढस बंधाया बेटा प्रहलाद परेशान मत होना। बड़ी बात यह है कि यह ढांढस प्रहलाद को पूरा देश आज बंधवा रहा है। क्या बात हुई है जरा देखिए। भैया 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 हम भैया भैया मोंगे बेटा मोंगे मोंगे भैया 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 मोंगो मंगारा है हम तुम्हें पकड़े हुए लोहावे आ रहा है हम लोहावे आ रहा है हम लोहावे आ रहा है लोहावे आ रहा है लोहावे आ रहा है मंगारा है हम मंगारा है भैया 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 मंगारा है हम भैया भैया मोंगे बेटा मोंगे मोंगे भैया 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 मोंगो मंगारा है हम तुम्हें पकड़े हुए लोहावे आ रहा है हम लोहावे आ रहा है हम लोहावे आ रहा है लोहावे आ रहा है लोहावे आ रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं उस दादा की सिचुएशन, उसकी स्थिति, जिसने अपने पोते को उस स्थिति में देखा कि उसका पोता आज जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। वो लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जितेंद्र हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, अगर इस वीडियो की बात की जाए जहां पर दादा अपने पोते से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये जानकारी मिल पाई कि कोई रिस्पॉन्ड प्रहलाद की तरफ से आया, और ये जानकारी मिल पाई कि कब बात करने की कोशिश की गई? देखिए मैं आपको बता दूं अनुराग की ये जो बात करने की कोशिश की गई थी प्रहलाद के दादा ने जब प्रहलाद से बात की थी तो ये कल उनकी बात हुई थी जब सबसे पहले यहाँ पर बच्चा जो उसके अंदर बोरवेल के अंदर गिर गया था। उसके बाद जो प्रहलाद के दादा हैं उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की थी, लगातार वो उससे बात करने का प्रयास कर रहे थे, उसको ढांढस बता रहे थे कि बेटा मैं यहाँ पर आया हूँ, तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, तुम घबराना नहीं। तो जाहिर सी बात है इस समय ढांढस बनाना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये कल का जो वीडियो था वो हुआ है, हालांकि इसको आज भी वायरल किया गया। तो जाहिर सी बात है देखिए अगर इस तरह का पॉजिटिव वीडियो कहीं एक बार बनता है तो कई बार वायरल होता है, ताकि परिवार के जो लोग हैं उनके मन में किसी प्रकार की शंका ना रहे, उनके मन में किसी प्रकार का डर ना रहे। और यही वजह है कि कल उसके जो दादा थे उन्होंने बात की थी। हालांकि आज की अगर मैं बात करूं तो आप यहां देख सकते हैं कि आज यहां पर उस जगह पर किसी को जाने भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है ये जिला प्रशासन के अलावा पुलिस प्रशासन के अलावा जो आर्मी है उसने अपने पास घेर के रखा है। और सामने जो आप देखेंगे जो आपको 3 जो लोहे के पाइप गड़े मिलेंगे और वहीं पर जो बेल है वो बना हुआ है और उसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए गए हैं और उन ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से जो प्रहलाद है उसे ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। ठीक है और जितेंद्र, एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं, पहुंचाया जा रहा है। ये बातें करेंगे जितेंद्र और तमाम अपडेट्स हम आपसे लेंगे। एक बार फिर अपने दर्शकों को सुना देते हैं उस दादा की पुकार जो अपने पोते को उस स्थिति में देख रहा है जहां वो जिंदगी और मौत के बीच आज खड़ा है। जरा एक बार फिर से सुनिए उस दादा की पुकार। भैया 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 मंगारा हम भैया भैया मोंगे बेटा मोंगे मोंगे भैया भैया
भैया भैया मोंगो मंजारा है हम तुम्हें पकड़े हुए लोहावे आ रहा है हम लोहावे आ रहा है हम लोहावे आ रहा है लोहावे आ रहा है लोहावे आ रहा है मंजारा है हम मंजारा है भैया 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 मंजारा है हम भैया भैया मोंगे बेटा मोंगे मोंगे भैया 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 मोंगो मंजारा है हम तुम्हें पकड़े हुए लोहावे आ रहा है हम लोहावे आ रहा है हम लोहावे आ रहा है लोहावे आ रहा है लोहावे आ रहा है मंजारा है हम मंजारा है भैया 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 मंजारा है हम भैया भैया मोंगे बेटा मोंगे मोंगे भैया 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 मोंगो मंजारा है हम तुम्हें पकड़े हुए लोहावे आ रहा है हम लोहावे आ रहा है हम लोहावे आ रहा है लोहावे आ रहा है लोहावे आ रहा है तो ये दादा और पोते के बीच की बात आप सुन रहे थे, जो आप आभास कर पा रहे होंगे ये कल का वीडियो है। और कल जब प्रहलाद रो रहा था तो उसके दादा उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल अभी इस वक्त ये है कि अभी जब कनेक्टिविटी किसी तरह की कोई प्रहलाद से नहीं हो पा रही है, बताया जा रहा है कि वो मूर्छित अवस्था में है, अनकॉन्शियस है, कैसे उस तक तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो उस वक्त रहते पहुंचेंगी। कहा जा रहा है 3 से 4 घंटे और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में लग सकते हैं। जितेंद्र, अगर हम ग्राउंड जीरो से आपसे समझने की कोशिश करें, उससे प्रहलाद से संपर्क करने के लिए क्या कोशिशें अभी भी हो रही हैं? क्योंकि बहुत देर पहले ही डॉक्टर्स ये कह चुके हैं कि वो अनकॉन्शियस हो चुका है, लेकिन जरूरी ये भी है कि जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है प्रहलाद रिस्पॉन्ड करता रहे। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है अनुराग कि जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए, जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए, तब तक प्रहलाद से कांटेक्ट करने का जो सिलसिला है वो लगातार यूं ही चलता रहे। और यही वजह है कि डॉक्टर्स की जो एक पूरी टीम है, जिला प्रशासन जो जिला अस्पताल की टीम है, वो इस समय यहाँ पर मौजूद है और प्रहलाद से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही है। हालांकि जिस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है उसको देखते हुए यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर अगर तस्वीरें दिखाएंगे तो जो ऑक्सीजन की सिलेंडर है उसको एक बार फिर से उठाया गया है और उन ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से यहाँ पर प्रहलाद तक जहाँ ऑक्सीजन का जो लेवल है वो पहुँचाया जा रहा है, तो वहीं उसके साथ ही उससे बात करने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन देखिए, जैसे कि पहले जब हमारे डॉक्टरों से बात हुई थी तो डॉक्टरों ने ये कहा था कि जो उसका अनकॉन्शियस होना और कोई इसी प्रकार का मूवमेंट ना करना ये अपने आप में चिंता का विषय है। हालांकि उसकी हालत अभी क्रिटिकल तो बनी हुई है, लेकिन डॉक्टर की जो पूरी टीम है उनकी नज़र वहाँ बनी हुई है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं तमाम जो गांव के लोग हैं, ये तमाम इन लोगों को आप देख सकते हैं जो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सभी लोग यहाँ पर आए हैं प्रहलाद की एक झलक देखने के लिए कि जैसे ही प्रहलाद बाहर निकल कर आएगा ये उसको देख सकेंगे। और ये वो बच्चा था प्रहलाद जो इस समय ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है एक गड्ढे के अंदर। और इसके साथ ही ये वो लोग हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं वो बीच में रहा है, इन बच्चों के साथ वो कहीं ना कहीं खेला है। यहाँ पर जितने भी तमाम जो लोग हैं उनकी गोदी में कहीं ना कहीं वो खेला है। तो उस लाडले प्रहलाद के लिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं कि उसकी सिर्फ एक जो झलक है वो कहीं ना कहीं दिख जाए। और यही वजह है कि जो जिला प्रशासन का जो अमला है, जो SDRF और NDRF की टीम है, वो इन लोगों के मन की इच्छा को पूरी करने के लिए और मासूम को बचाने के लिए लगातार मुस्तैद बना हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं कि जो खुदाई का काम है वो लगातार किया जा रहा है। 50 फीट की जो खुदाई है वो हो चुकी है, करीब 63 फीट का गड्ढा और किया जाना है। यानी कि 63 फीट का जब गड्ढा करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो 63 फीट का गड्ढा करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर जो टर्नल है उसे बनाने में आसानी होगी। सुधीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर जी, अगर बात करें तो 63 फीट के गड्ढे की बात चल रही है और जैसे कि कल प्रहलाद के पिताजी ने, दादा ने उससे बात की थी, उसने रोया भी था, उस समय आप भी यहाँ पर मौजूद थे, तब उसकी क्या कंडीशन थी जिस समय उसके दादा यहाँ पर पहुंचे? जी बिल्कुल, जैसे ही बच्चा जब बोरवेल में गिरा था उसके जस्ट 1 घंटे के अंदर दादाजी ने बोरवेल से झांक के बात की थी। बड़ा ही मार्मिक वीडियो था वो, और जो अब काफ़ी वायरल हो रहा है, लोग उसको देख रहे हैं और काफ़ी भावुक हो रहे हैं और उसके लिए, बच्चे के लिए दुआ कर रहे हैं। जैसे ही बच्चा बोरवेल में गिरा था, बच्चे के दादाजी ने बच्चे से बात की थी, आवाज़ लगाई थी, तो बच्चे की भी आवाज़ बोरवेल से आ रही थी। जो ये वीडियो था बड़ा ही मार्मिक था और जो वीडियो वो है वो अब वायरल हो रहा है सभी जगह। तो शुरुआती 1-2 घंटे के में तो बच्चा, बाकायदा बच्चे की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मूवमेंट दिखाई दे रहा था,
लेकिन कल दोपहर बाद से बच्चे का मूवमेंट उतना ज़्यादा नहीं दिखा और अनकॉन्शियस बच्चा होता ही चला गया। तो अभी भी बच्चे की स्थिति नाजुक बनी हुई है, लेकिन जो डॉक्टर हैं, जिला के डॉक्टर वाजपेयी जी हैं, वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वाजपेयी यहाँ पे आ चुके हैं। डॉक्टरों की टीम भी अभी और आ चुकी है। सेना के जवान भी अभी आ रही हैं और अब पल पल की नज़र रखी जा रही है, क्योंकि ऑपरेशन होने में अब कुछ ही वक्त लग सकता है, क्योंकि 50-55 फीट तक गहराई हो चुकी है और सिर्फ 10 फीट ही गहराई होना बाकी है। उसके बाद बच्चे तक बोरवेल तक पहुंचने के लिए प्रयास शुरू कर दिए जाएंगे और संभवतः बच्चे तक पहुंच जाएंगे। जी देखिए, हम कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे अनुराग की। यहाँ पर देखिए, जो जिला प्रशासन की टीम है, जो डॉक्टर्स की टीम है, वो यहाँ पर किसी प्रकार का मूवमेंट कर रही है प्रहलाद तक पहुँचने के लिए, प्रहलाद से बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए। देखिए सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तैयारी है वो की गई है, जो मशीनें हैं उसको सही किया जा रहा है। और ये जो ऑक्सीजन का आप सिलेंडर देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकेंगे कि जो ऑक्सीजन की जब लेवल यहाँ पर चालू होता है तो उसके बाद जो उसके अंदर पानी के जो बुलबुले उठ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो उसको अंदर दिया जा रहा है और अंदर तक जो ऑक्सीजन के सिलेंडर की मात्रा हो, देखिए यहाँ पर किसी प्रकार की कमी ना आए, इसलिए यहाँ पूरी तरीके से सिलेंडर पहले से ही मुस्तैद किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार से उसे ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो सामने आप देखेंगे कि पूरी तरह से जो एम्बुलेंस है वो एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी की गई है कि जैसे ही प्रहलाद को यहाँ से निकाला जाएगा उसके बाद इसी एम्बुलेंस से उसे झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाने की तैयारी में भी प्रशासन नजर आ रहा है ताकि उसका वहाँ ले जाके इलाज कराया जा सके, प्राथमिक जो इलाज होगा वो कराया जा सके। लेकिन देखिए, सबसे पहले यही उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ ही बाहर निकल कर आए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लगातार खुदाई का काम है वो चल रहा है और हमारे दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि आप कितना ज़्यादा जो गड्ढा है वो इन मशीनों के माध्यम से, पोखलेन मशीनों जैसी मशीनों के माध्यम से खोदा गया है और यहाँ मिट्टी के पहाड़ जैसे कि ऊपर बना दिए गए हों, ऐसा नज़ारा नज़र आ रहा है। और यहाँ पर यही वजह है कि क्योंकि देखिए, अगर हम दूरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो बोरवेल बनी हुई है, जहाँ पर प्रहलाद जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है, इन 3 लोहे के पाइपों को देख सकते हैं। तो ठीक यहाँ पर, ठीक उसके बगल से मुश्किल से मुश्किल अगर बात करें तो ये 10 से 15 फीट का ऐसा फासला होगा जहाँ पर पूरी तरह से जो खुदाई की जा रही है, करीब 63 फीट ये खुदाई की जाएगी और यहीं से एक टनल बनाया जाएगा, जो टनल सीधे अंदर अंडरग्राउंड होता हुआ प्रहलाद तक पहुंचेगा। और जब टनल अंडरग्राउंड होते हुए अधिकारी जब प्रहलाद तक पहुंचेंगे तो उसको वहां से निकालकर यहाँ से लाने की जो पूरी कोशिश है वो की जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि लगातार जो टीम की प्रोसेस है ना, वो यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो रात भर से मौजूद थे। इसके अलावा तमाम जो नेता हैं वो भी आ रहे हैं, स्थानीय जो नेता हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं, विधायक आ चुके हैं, तो कई जो लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए मामला काफ़ी बड़ा है, पूरे विश्व भर में प्रहलाद के लिए दुआएं की जा रही हैं, तो ऐसे में ज़रूरी भी बन जाता है कि जल्द से जल्द उसे आसानी से बाहर निकाला जा सके। और यही वजह है कि लगातार जो टीम है वो काम कर रही है। रात भर से टीम अपनी काम में जुटी हुई है और रात भर से जो गाड़ियां हैं, जो वाहन हैं, जो पूरी तरीके से खुदाई में जुटे हुए हैं, इन्होंने ऐसा लगा नहीं, क्योंकि रात भर से हम भी यहाँ पर मौजूद है और हमने भी अभी तक यही देखा है कि ये जो काम है जो शुरू हुआ था वो अभी तक लगातार जारी है। रात भर से किसी भी गाड़ी ने, जो बच्चे के दादा हैं उनका वो वीडियो दरअसल अब बहुत वायरल हो रहा है और वो बताता है कि किस तरीके से परिवार के लोग जो हैं वो प्रहलाद का इंतजार कर रहे हैं। बहुत मार्मिक वो वीडियो है, एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। मोंगे मोंगे भैया 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 मोंगो मंजारा है, हम तुम्हें पकड़े हुए लोहावे आ रहा है, हम लोहावे आ रहा है, हम लोहावे आ रहा है, लोहावे आ रहा है, लोहावे आ रहा है, मंजारा है, हम मंजारा है भैया 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 मंजारा है, हम भैया भैया मोंगे बेटा मोंगे मोंगे भैया 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 मोंगो मंजारा है, हम तुम्हें पकड़े हुए लोहावे आ रहा है, हम लोहावे आ रहा है, हम लोहावे आ रहा है, लोहावे आ रहा है, लोहावे आ रहा है, मंजारा है, हम मंजारा है भैया 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 मंजारा है, हम भैया भैया मोंगे बेटा मोंगे मोंगे भैया 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 मोंगो मंजारा है, हम तुम्हें पकड़े हुए लोहावे आ रहा है, हम लोहावे आ रहा है, हम लोहावे आ रहा है, लोहावे आ रहा है, लोहावे आ रहा है, मंजारा है, हम।
जितेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, तमाम तस्वीरें, तमाम रेस्क्यू के अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें आपने बातचीत की थी परिवार के लोगों से। वो हौसला, वो उम्मीद टूटी नहीं थी रात तक। कितनी देर पहले आपने फिर परिवार के लोगों से बातचीत की? क्या कह रहे हैं वो? क्या उनकी आंखें बताती हैं? कितना इंतजार कर रही हैं वो आंखें प्रहलाद की? बिल्कुल, देखिए प्रहलाद के परिवार के लोगों की अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सुबह तक, कल रात भी जब हमारी उनसे बात हुई थी, सुबह भी उनसे बात हुई थी, तो एक उम्मीद है और ख़ासकर भगवान पे जो भरोसा होने की बात है वो यहाँ पर जताई जा रही है। और जाहिर सी बात है कि इस समय भगवान पर ही भरोसा जताया जा रहा है, क्योंकि भगवान ही कहीं ऐसा चमत्कार करेंगे जब उसके परिवार का जो हौसला है वो यहाँ बना रहेगा। लेकिन उनके साथ ही यहाँ पर प्रशासन भी अपना काम कर रहा है। और देखिए जो परिवार की हालत थी वो काफ़ी अच्छी नहीं थी। शुरुआत तक तो उन्हें उम्मीद थी कि जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकाला जा सकेगा, क्योंकि इनको ये बताया गया था कि जल्द से जल्द आपके बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। लेकिन समय पूरी तरीके से सही साफ नहीं बताया गया था कि समय कितना रहेगा, क्योंकि प्रहलाद की जब पिताजी से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कल रात में प्रशासन ने कहा था कि 10 बजे तक बाहर निकालेंगे, फिर कहा 12 बजे तक निकालेंगे, फिर कहा सुबह 10 बजे तक बाहर निकालेंगे। तो जो समय का कहीं ना कहीं गैप होता गया है उसमें कहीं ना कहीं परिवार की जो चिंता है वो ज़्यादातर बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रशासन अपनी तरह अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। और आप देख सकते हैं कि अब जो मिट्टी है, हालांकि नीचे से जो खुदाई की जा रही थी उसको तो वहाँ किया ही है, लेकिन अब ऊपर से जो मिट्टी जमा हुई है उसको अलग हटाया जा रहा है, ताकि जो 63 फीट की खुदाई की जाएगी अगली बार नई तरीके से वो मिट्टी यहाँ पर जमा की जा सके। तो ऊपर देख सकते हैं आप कि पूरी तरीके से जो जिला प्रशासन की टीम है वो यहाँ पर नहीं जितेंद्र, एक स्पष्टीकरण और चाहूंगा बहुत आखिर में। आपको बता दूं कि 63 फीट की खुदाई और की जाएगी या जो अब तक खुदाई हो गई है उसे बढ़ाते हुए 63 फीट किया जाएगा? ना, अभी तक जो देखिए मैं आपको बता दूं अनुराग की, अभी तक जो करीब 50 फीट की जो खुदाई है वो हो चुकी है। अब 63 फीट हो रहे हैं कि सिर्फ 13 फीट की खुदाई और बची है। 13 फीट की खुदाई और होगी और 13 फीट की खुदाई के बाद एक अंदर टनल बनाया जाएगा और टनल बनाने के साथ ही मासूम को बचाया जाएगा। ठीक है, नजर बनाए रखिए जितेंद्र, आपसे तमाम अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे। लेकिन प्रहलाद को बचाने की मुहिम में न्यूज स्टेट प्रहलाद के साथ खड़ा है। दुआओं का दौर जारी है। तमाम अपडेट, तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।